का कुबेर ग्रुप के सदस्यों ने किया स्वागत। दिल्ली से बीकानेर निजी यात्रा के दौरान कुबेर कॉटेज में किया विश्राम। सरदार शहर महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पारिवारिक सदस्य पुत्र प्रशांत कोविंद, पुत्र वधू व पौत्र पौत्री ने दिल्ली से बीकानेर जाते समय निजी यात्रा के दौरान कुछ देर के लिए कुबेर कॉटेज में विश्राम किया। यहाँ पर दोपहर में उन्होंने कुबेर कॉटेज में लंच किया और कुछ समय विश्राम करने के बाद बीकानेर रवाना हुए। इस दौरान सरदार शहर उपखंड अधिकारी रीना छिपा, डीवाईएसपी गिरधारी लाल शर्मा, थाना अधिकारी सतीश कुमार यादव सहित कुबेर ग्रुप के सदस्य मुमताज टीटी, संतोष आंचलिया, घनश्याम बिड़ला, नरेंद्र शर्मा, पूनम चंद बाफना आदि ने महामहिम के पारिवारिक सदस्यों का स्वागत सत्कार किया। इस मौके पर कुबेर ग्रुप द्वारा प्रशांत कोविंद को श्री इच्छापूर्ण बालाजी महाराज की प्रतिमा भेंट की गई तथा एसडीएम रीना छिपा ने महामहिम की पुत्रवधू को साड़ी भेंट कर उनका अभिनंदन किया। बढ़ते अगली खबर के लिए। कृषि उपज मंडी में पोष बड़ों का प्रसाद वितरण। व्यापारियों, पल्लेदारों सहित मजदूरों ने लिया गर्मा गर्म बड़ों का आनंद। सरदार शहर चूरू जिले की सबसे बड़ी कृषि मंडी में आज गुलाबी सर्दी व बूंदाबांदी के बीच मल मास को देखते हुए पोष बड़ों का आयोजन किया गया। पोष बड़ों की व्यवस्था रंगाई सर के राजू राम सारण सहित उनके कार्यकर्ताओं ने संभाल कर सभी को गर्मा गर्म बड़ों का प्रसाद वितरण किया। इस मौके पर कृषि उपज मंडी संघ के मंत्री सुखवीर पारिक, वरिष्ठ व्यापारी शिवरतन सराफ, प्रभुराम पूनिया, रूघाराम खीचड़ सहित अनेक व्यापारियों ने मंडी के पल्लेदारों, मजदूरों व व्यापारियों को गर्मा गर्म बड़ों का प्रसाद खिलाकर प्रसन्नता व्यक्त की। इस मौके पर मंत्री सुखवीर पारिक व शिवरतन सराफ ने कृषि मंडी में रोजगार प्राप्त करने वाले सभी मजदूरों व पल्लेदारों को आश्वासन दिया कि हमारे रहते उन्हें मंडी में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। कार्यक्रम में मंत्री सुखबीर पारिक, शिवरतन सराफ, प्रभुराम पूनिया, रूघाराम खीचड़ आदि सहित अनेक व्यापारियों ने सहयोग किया। जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन सम्मान समारोह का आयोजन। भाजपा नेता राकेश जांगीड़ रहे मुख्य अतिथि। तारानगर के वार्ड नंबर 21 में पूर्व पार्षद मोहनी देवी की अध्यक्षता में अभिनंदन सम्मान समारोह व पोष बड़े का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाजपा नेता राकेश जांगीड़ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे तथा मोहनलाल आर्य, कुरड़ाराम शर्मा, हरि इंदौरिया, मोहम्मद तैयब, सुशील सरावगी, सरिता सरावगी, काशीराम सोलंकी कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि रहे। इस मौके पर अतिथियों ने सावित्रीबाई फूले व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं तिलोक रेगर के नेतृत्व में वार्डवासियों ने आए हुए अतिथियों का माल्यार्पण कर व शॉल ओढ़ाकर भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान भाजपा नेता राकेश जांगीड़ ने आगामी पालिका चुनाव को लेकर सभी को भाजपा के समर्थन में अधिक से अधिक वोट देकर कमल खिलाने की अपील की ताकि शहर में रुके हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा सके। सम्मान समारोह में भाजपा पार्टी के अनेक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। आखिर में तिलोक रेगर ने आए हुए अतिथियों का स्वागत कर आभार व्यक्त किया। स्वर्गीय प्रेम सिंह राठौड़ की प्रथम पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन। केकेसी पीजी कॉलेज में जरूरतमंदों के लिए किया 91 यूनिट रक्त का संग्रह। सरदार शहर केकेसी पीजी कॉलेज सरदार शहर में कॉलेज की एनसीसी व एनएसएस यूनिट व रोटरी क्लब के संयुक्त तत्वाधान में संस्थान के संरक्षक स्वर्गीय श्री प्रेम सिंह राठौड़ की प्रथम पुण्यतिथि पर महाविद्यालय प्रांगण में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में राजकीय डीबी अस्पताल चूरू द्वारा कोविड-19 गाइडलाइन के अनुरूप ब्लड संग्रहण किया गया। संस्था द्वारा रक्तदान शिविर के उद्घाटन से पहले स्वर्गीय श्री प्रेम सिंह राठौड़ की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। शिविर का शुभारंभ प्रातः 10 बजे शुरू हुआ, जिसमें 2 बजे तक 130 रजिस्ट्रेशन किए गए। शिविर में रक्तवीरों द्वारा जरूरतमंदों के लिए 91 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर अशोक गुप्ता ने रक्तदान के महत्व के बारे में बताया। वहीं रोटेरियन रवि नंदन वर्मा ने कहा कि रक्तदान से बढ़कर कोई दान नहीं है। संस्था निदेशक किशोर सिंह राठौड़ ने बताया कि ब्लड डोनेशन से दूसरों के साथ अपना भी फायदा है। इससे तमाम गंभीर बीमारियां होने का खतरा कम हो जाता है। साथ ही उन्होंने अपने पिता की पुण्यतिथि पर हर वर्ष संस्थान में 2 जरूरतमंद छात्रों को निःशुल्क शिक्षण करवाने की बात कही। इसके साथ ही संस्था सचिव वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि आज के समय में ब्लड डोनेशन सुरक्षित व स्वस्थ परंपरा है। शिविर समापन पर रोटेरियन अशोक भोजक, दीपक जैन, मुकेश सैनी, संजय उडसरिया, केकेसी कॉलेज के व्याख्याता महबूब अली चौहान,
कोमल शेखावत, प्रदीप चौहान, पुनीत वर्मा, रूपचंद परिहार, तिलोक चंद, ओम सिंह राठौड़ व मनोज नाई ने सभी रक्तदाताओं का अभिवादन कर आभार व्यक्त किया। बड़ा शानदार जोश दिखाई दे रहा है। इस ठंड के मौसम के अंदर भी बच्चे बढ़ चढ़ के भाग ले रही है। ये पिताजी की प्रथम पुण्यतिथि पर रोटरी क्लब और केकेसी कॉलेज की एनसीसी और एनएसएस यूनिट की शुभ तत्वाधान में ये आयोजन किया गया था। और ये इस समय जो है मौसम ऐसा है कि इस समय ब्लड कैंप बहुत कम लगाई जा रही है और इसी की आवश्यकता देखते हुए ये आयोजन किया गया है। भी लक्ष्य लगभग 100 यूनिट का है, लगभग 60-70 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और ये लगभग 3 बजे तक चलेगा। ये इस कोरोना काल को देखते हुए जिस हिसाब से इस समय को देखा कि भी इस समय ब्लड की बहुत आवश्यकता है और इसी ध्यान में देखते हुए हमने ये पुण्यतिथि पर ब्लड डोनेशन रखा गया है। साथ ही हर वर्ष महाविद्यालय में 2 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भी दी जाएगी। मनीष कुमावत बने ब्लॉक शहर अध्यक्ष। चूरू राजस्थान प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में पूरे राजस्थान के शहर व ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा की गई, जिसमें विधानसभा से मनीष कुमावत को ब्लॉक शहर अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस मौके पर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनीष कुमावत का अध्यक्ष बनने पर माल्यार्पण कर स्वागत किया। कार्यक्रम में चूरू विधानसभा अध्यक्ष मनीष सैनी, जीतू प्रजापत, अनिल सैनी, आनंद राठी, नितेश, गोपी, अदनान, अजय, कपिल, आवेश, गौतम, विशाल, रवि व अमित आदि मौजूद रहे। मैं मनीष कुमावत, मुझे न्यू दायित्व है अपने यूथ कांग्रेस अधिकारी पदाधिकारी मानवेंद्र जी बुढ़ानिया और जिला अध्यक्ष अपने मनीष जी सैनी ने जो दायित्व दिया है यूथ कांग्रेस शहरी अध्यक्ष का, तो मैं उनके कार्यभार को पूर्ण तरीके से और आगे लेके जाऊंगा। और सभी साथियों ने आज मुझे सभी ने स्वागत कार्यक्रम रखा गया था जिसको बहुत अच्छे से उन्होंने भागीदारी दी है। धन्यवाद सभी साथियों का और पदाधिकारी मनीष जी सैनी और मानवेंद्र जी बुढ़ानिया का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध लगाने के लिए डीएम के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। चूरू जिला मुख्यालय पर आज भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध लगाने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इनका कहना है कि चूरू जिले में मकर संक्रांति के अवसर पर दुकानों में बहुतायत मात्रा में चाइनीज मांझा विक्रय किया जा रहा है, जो मानव सहित पशु पक्षियों के जीवन के लिए भी बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। वहीं इससे कई लोगों की गर्दन पर चोट लग चुकी है व कई लोग घायल हो चुके हैं। ज्ञापन में कार्यकर्ताओं ने अतिशीघ्र प्रशासन से चाइनीज मांझा पर रोक लगाते हुए इसे विक्रय करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बंद करो, बंद करो, बंद करो, चाइनीज मांझा बंद करो, बंद करो, बंद करो, चाइनीज मांझा बंद करो, बंद करो, बंद करो, चाइनीज मांझा बंद करो। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा चाइनीज मांझे के खिलाफ हल्ला बोला गया है। हम देख रहे हैं कि राजस्थान के अंदर चाइनीज मांझा धड़ल्ले से बिक रहा है। पुलिस की नाक के नीचे सैकड़ों चरखियां रोज शहरों के अंदर बिक रही है और उसका नुकसान पशु पक्षियों को भी भुगतना पड़ रहा है। इसके साथ साथ आज मानव जाति के ऊपर भी इसका क्रूर प्रहार हो रहा है। कल अपन ने देखा होगा चूरू के अंदर कड़वासर का एक युवा कुलदीप जिसकी गर्दन कट गई और उसके 21 टांके आए हैं। तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से चाइनीज मांझे पर चूरू जिले में बिक्री पर रोक लगाई जाए और इसके साथ ही इसको बिक्री करने वाले व्यापारियों के ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि इस ये मांझा जानलेवा है। अपने शौक के अंदर लोग पतंग उड़ाते हैं चाइनीज मांझे से, वो किसी की जान के बाद जान चली जाती है। बहुत गलत बात है। पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों का किया गया सम्मान। चूरू जिला मुख्यालय पुलिस लाइन में आज पुलिस अधीक्षक परेश देशमुख ने अच्छा कार्य करने वाले और साल के अंत में सबसे कम पेंडेंसी रखने वाले पुलिस अधिकारियों व पुलिस जवानों को सम्मानित किया। इस मौके पर आज 52 लोगों का प्रशस्ति पत्र देकर पुलिस अधीक्षक ने सम्मान किया। पुलिस अधीक्षक परेश देशमुख ने बताया कि आज 6 सीआई, 6 एसआई सहित 2 एएसआई को सम्मानित किया गया है। साथ ही 4 हेड कांस्टेबल और 34 पुलिस जवानों को भी सम्मानित किया गया है। उन्होंने बताया कि हर महीने के पहले सोमवार को यह सम्मानित करने का कार्यक्रम रहता है। इस बार जिन्होंने पूरे जिले में सबसे कम पेंडेंसी रखी है उनको भी सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त पुलिस लाइन में बलवा परेड व व्यावहारिक हथियार प्रशिक्षण तथा आंसू गैस दंगारोधी उपकरण आदि की जानकारी भी जवानों को दी गई है। पुलिस अधीक्षक परेश देशमुख ने बताया कि हर माह सोमवार व शुक्रवार को यह जानकारियां दी जाती है। आगे भी यह कार्यक्रम जारी रहेगा। चूरू पुलिस द्वारा हर महीने के प्रथम सोमवार को गत माह में जिसने भी अच्छा सराहनीय कार्य किया है उनको
पुरस्कृत करने का कार्यक्रम रखा जाता है। उसी के क्रम में आज काफ़ी सारे स्टाफ को जिन्होंने गत माह में पेंडेंसी में विशेष कार्रवाइयों में, चाहे वो दारू की कार्रवाई हो या अफीम की हो या डोडे की हो, इसमें जिन्होंने भी सराहनीय कार्य किया है उनको आज सम्मानित किया। मिर्गी का दौरा आने से रैन बसेरे में महिला की हुई मौत। चूरू वार्ड नंबर 30 की पूनम पत्नी राजकुमार शर्मा, जिसकी उम्र 50 साल बताई गई है, उक्त महिला 8 सालों से इंडियन पब्लिक स्कूल के पास रैन बसेरे में अपने पति के साथ रहती थी। जानकारी के अनुसार पहले महिला पुराने बस स्टैंड के सामने रैन बसेरे में रहती थी, वहीं वर्तमान में इंडियन पब्लिक स्कूल के पास रैन बसेरे में अपने पति के साथ रहती थी। महिला के पति राजकुमार शर्मा ने बताया कि बीती रात महिला को मिर्गी का दौरा आया था, जिसके बाद पति उसे सुबह डीबी अस्पताल में लेकर आया, जहां पर चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। मामले को लेकर कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। वहीं महिला का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। जो चूरू की है और ये अपने पति के साथ रैन बसेरा नंबर 2 में इंडियन पब्लिक स्कूल के पास रहती थी, और जिसको मिर्गी के दौरे आते थे, जिसको मिर्गी की बीमारी थी, तो मिर्गी के दौरे आते थे। रात को किसी वक्त इसको मिर्गी के दौरे आए हैं, और जो उसके बाद ये इसका पति इसको सुबह हॉस्पिटल लेके आया है। रात को तो इसने बताया नहीं, कोई सूचना नहीं मिली थी, और सुबह इसने बताया कि इस तरीके से इसको दौरे आते थे। सुबह हॉस्पिटल आए तो यहाँ डॉक्टर ने उसको मृत घोषित किया। चूरू की रहने वाली है, तो मृतका का नाम है पूनम, इसी घरवाले का नाम है राजकुमार, जाति से है ब्राह्मण, उम्र है इसकी लगभग 50 साल। की रहने वाली है, यह है वार्ड नंबर 30 अर्चन जी कंदोई मार्ग माउंटेनरी स्कूल के पास कस्बा चूरू के रहने वाले हैं, जबकि इनके घर बार कुछ है नहीं अभी, और ये रैन बसेरा में ही रह के अपना जीवन बसर कर रहे थे। रतनगढ़ लाल कुआं के पास गो एम्बुलेंस पर सोमवार को बिजली का पोल गिर गया। गनीमत यह रही कि घटना में एम्बुलेंस क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। सूचना पर डिस्कॉम अधिकारी व कर्मचारी मौके पर पहुंचे तथा बिजली आपूर्ति को दुरुस्त कर नया पोल लगाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शीतला धोरा से बस स्टैंड की ओर श्री कृष्ण पिंजरा पोल गो चिकित्सालय की एम्बुलेंस जा रही थी कि पोल पर लगे केबल के तार वाहन में फंस गए तथा बिजली पोल एम्बुलेंस पर गिर गया, जिसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। डिस्कॉम को सूचना भी दी गई। बिजली पोल टूटने से इस क्षेत्र के करीब 350 उपभोक्ताओं के घरों में 2.5 घंटे तक बिजली नदारद रही तथा करीब 2 घंटे तक यातायात भी बाधित रहा। इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता रतनगढ़ से सुभाष जी। ये गोवंश के ऊपर पोल गिरा है, किसी प्रकार का नुकसान तो नहीं हुआ? प्रशासन की आखिर ये पहले से क्षतिग्रस्त था क्या? इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? नहीं सर, वो कोई वायर था, वायर वो अटक जाने से ये हादसा हुआ था, ज्यादा हादसा नहीं हुआ। एम्बुलेंस क्षतिग्रस्त हुई है ऑन द स्पॉट। तस्वीरें पर मौके पर काफी भीड़ जमा हो रही है, किस तरह का प्रशासन ने फिर एक्शन लिया यहाँ पर? नहीं, वहाँ पे डिस्कॉम को फोन करने के बाद वहाँ पर कर्मचारी है और लाइट को दुरुस्त करवाया, उसके बाद नया पोल लगाया गया वहाँ पर। तो शुक्रिया सुभाष जी तमाम जानकारी। तो इस खबर पर रतनगढ़ से हमारे संवाददाता सुभाष ने जानकारी दी कि पोल प्रशासन द्वारा बदलवाया गया और मौके पर भीड़ को समझा बुझाकर शांत किया गया। बूंदाबांदी के साथ रतनगढ़ तहसील में ओलावृष्टि, करीब 2 मिनट तक गिरे नींबू के आकार के ओले। सुबह से आसमान में भी है बादलों की आवाजाही। शीतलहर के प्रकोप से जनजीवन हुआ प्रभावित। रतनगढ़ में शीतलहर का प्रकोप पिछले 1 सप्ताह से बना हुआ है। बदलते मौसम का असर आज क्षेत्र में देखने को मिला। सुबह कोहरा छाया रहा तथा देर तक लोग घरों में ही डूब के रहे। सुबह से ही आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रही तथा दोपहर में करीब 2 मिनट के लिए नींबू के आकार के ओले गिरे। क्षेत्र में हुई ओलावृष्टि से जनजीवन प्रभावित हुआ। किसानों की माने तो ओलावृष्टि फसलों के लिए नुकसानदायक है। रतनगढ़ गश्त के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि रतनगढ़ तहसील के गांव सेहला के पास अवैध शराब की बिक्री हो रही है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा अवैध शराब की बिक्री कर रहे एक युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 46 पौवे देसी शराब के बरामद किए। एएसआई नंदलाल सिंह ने बताया कि एक होटल के पास गांव छाजूसर निवासी 20 वर्षीय मुकेश मेघवाल शराब की अवैध बिक्री कर रहा था। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से शराब के पौवे बरामद किए हैं। इसी के साथ मैं मुनालाल राव, आप बने रहिए एशियन टीवी में। धन्यवाद।
नमस्कार, स्वागत है आपका एसीएन टीवी में और शुरुआत करते हैं